हेलो क्लास। आज हम हिंदी में 12th चैप्टर पढ़ेंगे, है ना। 12th चैप्टर है नए जूते। ठीक है, ये एक कहानी है ना पढ़ने के लिए। ठीक है, नए जूते चैप्टर का नाम है। कहानी हम लोग पढ़ते हैं। ईरान के एक सुंदर नगर सिराज में एक लड़का रहता था। एक लड़का कहाँ रहता था? तो ईरान शहर का एक सुंदर नगर था। नगर का नाम था सिराज, है ना। वहीं पे एक लड़का रहता था। उस लड़के का नाम सादी था। जो लड़का वहां रहता था उसका नाम था सादी। अभी वह ठीक से बोलने भी नहीं लगा था कि उसके पिता की मृत्यु हो गई। जब वह बोलने भी नहीं सीखा था सादी, है ना, उसी समय उसके पापा की मृत्यु हो चुकी थी। सादी के पालन पोषण का भार उसकी मां के कंधों पर आ गया। जब उसके पिता की मृत्यु हो गई तब उसके पालने और पोसने का भार किस पर आ गया? उसकी मां के कंधों पर, है ना। उसकी मां ही उसे पालने लगी। आज ईद का चांद दिखाई देने वाला था, इसलिए सादी आसमान की ओर आंखें गड़ाए चांद देखने की कोशिश कर रहा था, है ना। ईद का चांद, है ना। 30 दिन रमजान होता है, उसके बाद जब चांद दिखता है तो लोग ईद मनाते हैं, ना। तो ईद का चांद देखने के लिए वो आसमान पर अपना आंखें टिकाए हुए था ना, कि कब चांद निकलेगा। ठीक है, वो कोशिश कर रहा था कि कहां चांद मिलेगा। अचानक उसे चांद नजर आ गया। फिर उसे अचानक चांद दिख जाता है। वह दौड़ता हुआ अपनी मां के पास गया। जब उसको चांद दिखा ना, वो तो खुशी से दौड़कर अपनी मां के पास गया। खुशी की वजह से वह अपनी मां से लिपट कर बोला, अम्मी अम्मी देखिए चांद निकल गया, है ना। वो इतना खुश हो गया कि अपनी मां से लिपट कर क्या बोलता है कि अम्मी अम्मी देखिए चांद निकल गया। कल ईद होगी ना। चांद दिख गया तो जाहिर सी बात है कि ईद होगी, इसलिए मां को पूछता है कि कल ईद होगी ना। अब चांद दिख गया तो सादी की मां ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटे कल ईद होगी। सादी की मां मुस्कुराकर बोलती है कि हाँ बेटे कल ईद होगी, क्योंकि चांद दिख गया है। सादी बोला, अम्मी मेरे नए जूते अभी तक नहीं आए। सादी अपनी मां को बोलता है कि अम्मी मेरे जूते तो अभी तक नहीं आए। आपने कहा था कि ईद से पहले मुझे नए जूते दिला देंगी, है ना। ईद में सब नए कपड़े पहनते हैं ना, तो वो बोली थी कि नए जूते दिला दूंगी, लेकिन ईद तक नए जूते नहीं आए, इसलिए पूछ रहा था। यह बात सुनकर मां के चेहरे पर उदासी छा गई। उसकी मां जूते नहीं लाई थी, इसीलिए मां के चेहरे पर उदासी छा गई। सादी के पिता की मृत्यु के बाद उसकी मां सादी की हर जरूरत को पूरा करने की कोशिश करती थी, है ना। जब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी ना, उसके बाद उसकी मां सादी की हर जरूरत को, वो जो भी चाहता था उसको पूरा करने की कोशिश करती थी। इस ईद पर नए कपड़े तो जैसे तैसे मिल गए थे, पर वह नए जूते कहां से लाती? वो गरीब थी, उसके पिता तो थे नहीं, तो उसकी मां गरीब थी, जैसे तैसे नया कपड़ा जुटा पाई थी, और इसीलिए वो नए जूते नहीं ला पाई, है ना। मां की आंखों में आंसू भर आए, है ना। उसके लिए जूते नहीं ला पाई, इसीलिए उसके आंखों में आंसू आ गए। मां को रोता देखकर सादी बोला, अम्मी आप रोने लगी। सादी मां को रोते देखकर क्या बोलता है? अम्मी आप क्यों रोने लगी, है ना। चलो छोड़ो जूतों को, है ना। मुझे ऐसे जूते नहीं चाहिए जो मेरी अम्मी की आंखों में आंसू लाए। अपनी अम्मी को समझाते हुए बोलता है कि चलो अब जूतों को छोड़ो, है ना। ऐसे जूते हमको नहीं चाहिए जिसके कारण मेरी मां की आंखों में आंसू आ जाए। लेकिन रात को सोते समय वह सोचने लगा, खुदा ने हमें गरीब क्यों बनाया। जब रात को वो सोया तो वो सोचने लगा कि खुदा ने हमें गरीब क्यों बनाया। कल ईदगाह पर मेरे सभी दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे। ऐसा सोचते सोचते उसे नींद आ गई। पैर में जूते नहीं होंगे, इसीलिए उसके दोस्त लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, है ना। और ऐसा सोचते सोचते वो सो गया, मतलब उसको नींद आ गई। आधी रात बीतने के बाद उसने एक सपना देखा। जब आधी रात बीत गई तो उसने एक सपना देखा। उसे सपने में अचानक प्रकाश की एक किरण चमकी और हल्की सी आहट हुई, है ना। जब सपना में क्या देखा कि एक किरण चमका, है ना, लाइट आ गया पूरा, और एक हल्का सा आहट, मतलब कोई आवाज सुनाई दिया। सादी घबरा गया और डर के कारण उसका
सपने में ही पसीना छूटने लगा। वो सोचा कि क्या हो रहा है। वो आहट सुनकर डर से वो कांपने लगा, उसे पसीना आने लगा। सादी ने देखा उसके सामने एक सुंदर चेहरे वाला व्यक्ति खड़ा है। सादी सपने में क्या देखता है कि उसके सामने एक सुंदर चेहरा वाला व्यक्ति का चेहरा बहुत सुंदर था। उस व्यक्ति ने सादी से कहा, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें एक जगह दिखाता हूं। सादी को उस व्यक्ति ने क्या बोला कि मेरे साथ आओ, तुमको मैं एक जगह दिखाता हूं, है ना, जहां पहुंचकर खुदा के बारे में तुम्हारी जितनी भी शिकायतें हैं सब दूर हो जाएगी, है ना। उसको खुदा से क्या शिकायत थी कि वो गरीब क्यों था, है ना। इसीलिए वो बोलता है कि चलो मैं तुम्हें ऐसा जगह ले जाऊंगा जिसमें तुम्हारी जितनी भी शिकायतें ना वो खुदा तुमको दूर कर देगी। सादी समझ गया कि वह व्यक्ति कोई देवदूत है ना। पहले डर रहा था ना, अब उसको डर नहीं लगा। वो जान गया था कि ये कोई देवदूत है, क्योंकि उसने देवदूतों के बारे में सुना था कि वो अच्छे लोग होते हैं। वह अपने डर से घबराहट को भूलकर उस व्यक्ति के साथ चल पड़ा। अब उसका डर हट गया था, इसलिए वो उस व्यक्ति के साथ चल गया। कुछ देर बाद सादी और वह व्यक्ति एक आलीशान इमारत के पास खड़े थे। कुछ देर के बाद जब उसके पास गया, उसके साथ गया सादी, तो सादी और व्यक्ति बहुत बड़ा इमारत था उसके सामने खड़ा था। देवदूत ने इमारत की तरफ इशारा करते हुए सादी से कहा, वो इशारा किया कि देखो यही इमारत है ना, और कहा, क्या कहा, मेरे प्यारे बच्चे आगे बढ़ो और दरवाजा खोलकर अंदर जाओ। बोला कि इस इमारत के अंदर जाओ दरवाजा खोलकर। कौन बोला? तो वो देवदूत बोला, है ना। जैसे ही सादी ने दरवाजे को हाथ लगाया, दरवाजा अपने आप खुल गया। सादी दरवाजा को खोलने ही वाला था कि सिर्फ हाथ लगाया और दरवाजा खुल गया। अंदर 3 व्यक्ति अपनी अपनी बेबसी पर रोना रो रहे थे। वहां पर अंदर में कौन कौन थे? 3 व्यक्ति थे और तीनों अपनी बेबसी पर, अपने दुख पर रो रहे थे। उसमें से पहला व्यक्ति रो रो कर कह रहा था, ऐ खुदा मेरी सारी धन दौलत ले ले, लेकिन मुझे आंखों की रोशनी दे दे। उसमें से पहला व्यक्ति क्या बोलता है कि हे खुदा मेरा जितना भी धन दौलत है तुम सब ले लो, लेकिन मुझे आंखों की रोशनी दे दो। यानी कि वो अंधा था, है ना, वो देखना चाहता था। दूसरा आदमी की गिड़गिड़ाहट बहुत दर्दनाक थी। जब दूसरा आदमी गिड़गिड़ा रहा था तो वो और भी दर्दनाक था, वो और भी दुखी था। वह आदमी कह रहा था, क्या कह रहा था? ऐ खुदा धन दौलत महल और इज्जत दी, लेकिन पैर नहीं दिए, है ना। यानी कि वो लंगड़ा था, पैर नहीं था उसका। बोला कि तुमने धन दौलत दिया, महल दिया, इज्जत दिया, लेकिन पैर नहीं दिए। ऐ खुदा मेरा सब कुछ छीन ले, लेकिन मेरे पैर मुझे दे दो। दूसरा आदमी क्या बोलता है कि मेरा सब कुछ छीन लो, धन दौलत महल इज्जत सब छीन लो, लेकिन मुझे मेरा पैर दे दो। और तीसरा आदमी क्या बोलता है? तीसरा आदमी भी बहुत दर्द भरी आवाज में कह रहा था। क्या कह रहा था? ऐ खुदा मुझे तू सुनने की ताकत दे दे, चाहे मुझसे दुनिया की हर चीज छीन ले। तीसरा आदमी क्या था? बहरा था, है ना, वो सुन नहीं सकता था। तो वो खुदा से बोलता है कि हे खुदा मुझे आप सुनने की ताकत दें, मैं सुन सकूं, और इसके बदले दुनिया की जितना भी चीज है वो आप हम सबसे छीन लीजिए, लेकिन मुझे सुनने के लिए ताकत दीजिए। यह सब दृश्य देखकर और सुनकर सादी के दिमाग में एक सच्चाई उतर गई। जब ये सब चीज देखा तो उसके दिमाग में कुछ आया। और क्या क्या आया? अरे इस दुनिया में तो हमसे भी बेबस लोग हैं। सादी तो बहुत गरीब था, लेकिन सादी क्या देखता है कि मेरे पास ये सब कुछ है ना, और हमसे भी बेबस लोग हैं यहाँ पर। सादी ने जैसे ही मुड़कर देखा तो देवदूत गायब पाया। जैसे ही पीछे मुड़ा तो देवदूत नहीं था, देवदूत चला गया था, है ना। तभी सादी की मां ने सादी के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, सादी उठो, क्या ईदगाह नहीं जाना? सुबह हो गई है। उसका सपना खत्म हो गया और सादी की मां सादी के सिर पर हाथ फेरते हुए बोलती है कि सादी जल्दी उठो, तुमको ईदगाह जाना, आज ईद है ना, तो ईदगाह जाना, ईदगाह मेला लगता है ना, तो मेले में जाना है, सुबह हो गई है। सादी की नींद टूट गई, है ना, वो नींद से बाहर आ गया। मां ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर खुदा ने चाहा तो अगले साल तुम्हारे लिए नए जूते खरीद लूंगी, है ना। मुस्कुराकर मां क्या बोली कि इस साल तो जूते मैं नहीं खरीद पाई हूं, लेकिन अगले साल तुम्हारे लिए जूते जरूर खरीद लाऊंगी। सादी बोला, अम्मी मुझे नए जूते नहीं चाहिए,
अपने सपने की सारी कहानी सुनाकर सादी बोला। सादी बोलता है कि अम्मी हमको अब नया जूता नहीं चाहिए। वो अपना सपना में जो जो चीज देखा था ना सब अपनी माँ को बोल देता है ना। और क्या बोलता है, अम्मी मैं नहीं जानता था कि दुनिया में इतने बेबस लोग भी रहते हैं, है ना। उसको लगा कि सिर्फ वही बेबस है, वही गरीब है, लेकिन दुनिया में तो बहुत कोई गरीब है ना, बहुत कोई बेबस है, जिनके पास देखने सुनने और चलने की ताकत भी नहीं होती है। कोई व्यक्ति देख नहीं सकता, कोई व्यक्ति सुन नहीं सकता, कोई व्यक्ति चल नहीं सकता, है ना, ऐसा ऐसा व्यक्ति है। मुझे तो खुदा ने 2 आंखें, 2 हाथ और 2 पैर दिए हैं, है ना। सादी को एहसास हुआ कि आंखें बहुत जरूरी है, हाथ जरूरी है, पैर जरूरी है। अगर ये सब है तो सब कुछ हम हासिल कर सकते हैं। इसलिए उसको अच्छा लगा कि मेरे पास तो ये सब चीजें हैं, भले धन दौलत है चाहे नहीं। अम्मी मैंने तो खुदा के बारे में इतना बुरा भला सोचा है, मैं खुदा से माफी मांगना चाहता हूं। वो तो सादी क्या है, बच्चा था, वो खुदा से बहुत सारी उल्टी पुल्टी बातें बोल चुका था, है ना, उसको भला बुरा बोला था। लेकिन खुदा से वो आज माफी मांगना चाहता है और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, है। किस लिए धन्यवाद देता हूं? क्योंकि खुदा ने उसको 2 आंखें दी, 2 हाथ दिए और 2 पैर दिए। ये सब है तो फिर दुनिया की कोई भी चीज हासिल की जा सकती है ना। यही नन्ना सादी बड़ा होकर शेख सादी के नाम से फारसी का प्रसिद्ध कवि बना। ये जो छोटा सादी था ना, वो बड़ा होकर क्या बना, उसका नाम हो गया शेख सादी, और वो फारसी का बहुत ही प्रसिद्ध कवि बना, बहुत फेमस कवि बन गया, है ना। अब इस कहानी को आप लोग 1-2 बार और पढ़ेंगे और इसको समझने का कोशिश करेंगे। ओके।